Welcome back students. Today we are going to start a new topic, that is differentiation of a function with respect to another function. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया वो हमेशा ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स काम किया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के किए हैं, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं उसमें क्या हम विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अगर हम पहले भी हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी काम किया कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल काम किया है। लेकिन अब हम क्या करने लगे, अब हम फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू अब डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को यू कंसीडर करोगे और विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसको आप वी कंसीडर करोगे। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? जैसे u का डेरिवेटिव करोगे आपको आपके पास आएगा du अपॉन डी एक्स, एंड v का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा dv अपॉन डी एक्स। जब हम इन दोनों को रेशो लेंगे तो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ du अपॉन डी, और हमने चाहिए भी यही था कि हम u का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू v के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे डी यू अपॉन डी वी है, मतलब यू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी हो रहा है। लेकिन आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने एक्चुअल में इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, और वी का जो फंक्शन है वी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको हम जी एक्स भी जी डैश एक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? सो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से हमें ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डेरिवेटिव करना है आपने साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स। आपने क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स को यू कंसीडर कर लिया है और कॉज एक्स को वी कंसीडर किया है। यू का डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वी का डेरिवेटिव भी कर रहे हो करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले यू फंक्शन देखते हैं कि यू फंक्शन ने u का जो हमने डेरिवेटिव किस तरह किया है, हमने u का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू अपॉन डी एक्स टर्म आएगी इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, cos x। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, cos x आ रही है। देन डी वी अपॉन डी एक्स मीन्स वी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड टर्म क्या बनेगी डी वी अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड की टर्म क्या बनेगी डेरिवेटिव ऑफ कोज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी, अब हम इसमें पुट करें जो हमारे पास फॉर्मूला है डी यू अपॉन डी वी निकालना है हमने। डी यू अपॉन डी वी क्या होता है हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स इन दोनों की रेशो लेनी है। इन दोनों की रेशो क्या आएगी, कोज एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स। कोज अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कोट, और माइनस साइन हमने एज इट इज़ साथ में लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, माइनस कोट एक्स। ओके, now the next question is differentiate log 1 plus x square with respect to tan inverse x। देखो बेटा आपके पास ये भी एक फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स अगर मैं सपोज करूँ, और tan इनवर्स भी एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, मतलब आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। क्लियर? आपने लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स करना है। तो स्टार्टिंग हमने क्या करना होता है, हमने फर्स्ट वाले फंक्शन को u कंसीडर करना होता है और सेकंड वाले फंक्शन को v कंसीडर करना होता है। ओके, u का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो हमने सबसे पहले u इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, u का डेरिवेटिव आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, log का डेरिवेटिव आपको पता है कि जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ से जो टर्म बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका या फिर आप ये समझ लें कि जो log का एंगल होता है उसका अलग से डेरिवेटिव आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो जो आपके पास टर्म बन रही है बेटा दैट इज़ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब हमने किसका करना है डेरिवेटिव, अब हमने वी जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। तो वी किसके इक्वल था, वी हमारे पास tan इनवर्स के इक्वल था, तो बोथ साइड डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे तो dv/dx बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड जो आपके पास टर्म आएगी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x², ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। देन आपने क्या करना है, आपने du/dx और dv/dx इन दोनों टर्म का क्या लेना है, रेशो लेना है। तो जब मैंने du/dx और dv/dx का रेशो लिया तो dx से dx कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास टर्म जो बनेगी दैट इज़ du/dv, और हमने du/dv ही निकालना है। ओके तो यहाँ से आपके पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2x/1 + x² डिवाइडेड बाय 1/1 + x²। 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, और आपके पास जो टर्म आ रही है 2x। क्लियर है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे, जब आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपने विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन निकालना है, बेटा हमेशा याद रखना आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक फंक्शन को u ले लेना है और दूसरे फंक्शन को v ले लेना है, और दोनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। इस स्टेप के बाद आपने उन दोनों का रेशो ले लेना है। हर क्वेश्चन में आप यही पैटर्न फॉलो करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी आपने जितने भी डेरिवेटिव किए वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। क्लियर। अब हम क्या करने लगे, अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने लगे हैं, मतलब कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इवन कभी कभी सिक्स्थ भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक निकालने के लिए कह सकते हैं आपको, लेकिन वो जो टर्म्स होंगी वो बहुत छोटी दी होंगी आपको। ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो क्या होता है बेटा, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इज अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स। देन अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, देन एफ डैश एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स आपके पास आप अगर सिंगल टाइम डेरिवेटिव करते हो तो आपने क्या करना है, सिंपल एक डैश लगाना है ऊपर एफ डैश एक्स, या फिर आप लिख सकते हो वाई डैश, ये भी आपको शो करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। या आप इसकी एक और नोटेशन होती है y1, सरफिक्स में 1 आएगा। तो ये जो तीनों सिंबल है, ये सिंबल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। ओके, नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि एफ डबल डैश एक्स इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपके पास डैश में डबल डैश आएंगे उसका क्या मतलब होगा कि वो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपने 2 बार डेरिवेटिव करना है उस फंक्शन का। आपके पास स्टेटमेंट में y डबल डैश भी गिवन हो सकता है या y2। अगर आपको y2 स्टेटमेंट में दिखता है देन आपने क्या करना है, आपने 2 बार डेरिवेटिव करना है। ओके, सेम अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाए दैट मीन्स ये क्या शो करता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव शो करता है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि आपने 3 बार डेरिवेटिव करना है, और इसका नोटेशन जो है वो वाई ट्रिपल डैश है और y3, ये तीनों ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के नोटेशंस हैं। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है x² + 3x + 2। तो हम सबसे पहले लेट ले लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू x² + 3x + 2 है। अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो टर्म बन रही है वो क्या आ रही है, y का डेरिवेटिव क्या, dy/dx, डेरिवेटिव क्या x² + 3x + 2 का, x² का डेरिवेटिव देखो मैंने सेपरेटली अभी नोटेशंस ही डाली हैं, x² का डेरिवेटिव प्लस 3x का डेरिवेटिव प्लस 2 का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव करके लिख दिया है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 3x का डेरिवेटिव होता है 3 और 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो आप +0 लिखो या ना लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल लगा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे x² का जो वैल्यू है डेरिवेटिव होने के बाद 2x आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दैट मीन्स आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करनी होगी। तो डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx है, इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे बेटा, वो टर्म क्या होगी, d² y/dx²। ये आपने याद रखना है, जो टर्म होगी वो होगी d² y/dx²।
कई स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे, ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही लिखना है। तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे, आपको मालूम है कि 2x में 2 तो कांस्टेंट टर्म है, वो मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव आपको x का करना है। x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1। तो 3 का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो टर्म हमारे पास क्या बन रही है 2 + 0 = 2। दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज y = sin log x। आपने इसका भी डेरिवेटिव निकालना है और उन्होंने क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx है। sin log x है, sin log x का आप डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव सबसे आपको मालूम है कि जब भी ऐसे हमारे पास एंगल में डिफरेंट डिफरेंट टर्म होती है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, आउटर मोस्ट टर्म से डेरिवेटिव करना स्टार्ट करना होता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज आया, लॉग एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ आपने किसका करना है, एंगल का। एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, कॉज लॉग एक्स एज इट इज़। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आया 1/x। ओके, नाउ हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज dy अपॉन dx = cos log x डिवाइडेड बाय x। अब आप क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कहा गया था। ठीक है, तो dy बाई dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा d² y अपॉन dx² = इसका डेरिवेटिव करना है तो मैंने ये टर्म एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि टर्म जो है हमारे पास u अपॉन v की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि क्या होता है u अपॉन v की टर्म में। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले आप v का स्क्वायर लिखते हो यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, फिर आप x को एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, देन माइनस का साइन, न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर का। क्लियर है, तो ये मैंने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x एज इट इज़ लिखोगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग x, सबसे पहले आपने कॉस का डेरिवेटिव करना है दैट इज़ माइनस साइन, आप एंगल साथ में एज इट इज़ लिखोगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करने के बाद एंगल को भी उसी स्टेप में डेरिवेटिव कर देते हैं विच इज़ रॉन्ग। क्लियर, आपने एंगल का इसी स्टेप में डेरिवेटिव नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई में साथ में एंगल का डेरिवेटिव लिख दोगे। माइनस का साइन एज इट इज़, कॉस लॉग x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो आएगी बेटा x एज इट इज़ माइनस साइन लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज़ 1/x माइनस एज इट इज़ कॉज लॉग x एज इट इज़। x के साथ x कैंसिल हो गया तो जो टर्म बनेगी दैट इज़ माइनस साइन लॉग x माइनस कॉज लॉग x डिवाइडेड बाय x²। तो यही आपका आंसर आएगा। ओके, ये देख लें मैंने यहाँ पे वो आंसर लिख दिया है, माइनस साइन लॉग x प्लस कॉज लॉग x डिवाइडेड बाय x²। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल फंक्शंस में भी आ सकते हैं और पैरामीट्रिक फंक्शंस में भी आ सकते हैं। ओके, पैरामीट्रिक फंक्शन आपको मालूम है क्या होता है कि x की जो टर्म होती है वो किसी वेरिएबल में गिवन हो सकती है, जैसे t और थीटा कुछ भी हो सकता है, और y भी है उसी वेरिएबल में गिवन होती है, लाइक थीटा और t इन वेरिएबल्स में गिवन हो सकती है। तो आपने इनका जो डेरिवेटिव है देखो कैसे करना है, और क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मीन्स d² y अपॉन dx² फाइंड करना होगा। तो d² y अपॉन dx² फाइंड करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि वो क्या आएगी। क्लियर, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं x वाली टर्म का। x वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख लिया, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि x क्या है इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है। तो डेरिवेटिव x का करेंगे dx अपॉन डी थीटा आया, a एज इट इज़, थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव मैंने एज इट इज़ लिख लिया, a एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज़ कॉस थीटा। तो हमारे पास जो टर्म बन रही है वो क्या आएगी, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ गई। देन हमने क्या करना है, y टर्म का डेरिवेटिव करना है। y की वैल्यू क्या थी, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने डेरिवेटिव बोथ साइड कंसीडर किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी थीटा आ गया और राइट हैंड साइड क्या आएगा, d अपॉन डी थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो a टर्म एज इट इज़ आई, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंड द आंसर इज माइनस a साइन थीटा।
नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो उसकी वैल्यूज पुट कर दी, ए कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पे 2 थीटा नहीं गिवन है, थीटा गिवन है, तो आंसर क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, तो आंसर क्या आएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, दैट इज माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, देखो हमने दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र आ जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट ये लिख लें चाहे ये लिख लें। ठीक है, राइट हैंड साइड में कॉट थीटा बाई 2 का मैंने डेरिवेटिव लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव करने लगे हैं, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है, एंगल जो भी था वो मैंने साथ में लिख लिया, साथ में मैंने एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, और थीटा का डेरिवेटिव देखो 1/2 जो कांस्टेंट टर्म थी वो मैंने डेरिवेटिव में से बाहर निकाल ली, और डी थीटा बाई डी एक्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/2 बाहर कॉमन ले गई। अब क्या करना है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं है मेरे पास, किसकी वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये तब निकली थी हमारे पास जब हमने एक्स का डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, देन आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करके ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, देखो हमारे पास क्या टर्म बन रही है, 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होती है। 1/2 बाहर कॉमन ले गई, 1/4 ए आ गया। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज़, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, कोसेकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर क्या आएगा, कोसेकेंट रेज़्ड टू पावर 4 थीटा बाई 2, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, now next question, if y is equals to tan inverse x then prove that 1 plus x square y2 plus 2x y1 is equals to 0। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, गिवन स्टेटमेंट मैंने लिख दी, उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में y1 है और y2 है, इसका क्या मतलब है, आपको y1 मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो y1 क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये y1 की वैल्यू आ गई। स्टेटमेंट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ है, डेरिवेटिव के साथ, तो इसलिए मैंने क्या किया, y1 को पहले ही मैं दूसरी साइड ले गई। ओके, अब क्या किया, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो टर्म क्या बन रही है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड क्या था 1, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 प्लस y1 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो सिंप्लीफिकेशन की इसकी तो हमारे पास टर्म बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल्स टू 0, और यही स्टेटमेंट में आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था और यही आपका आंसर आ गया। ओके।